नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है, बेखौफ बेधड़क बोलती है। और आज का मुद्दा 2024 का इलेक्शन। एक तरफ राम मंदिर का आगाज और दूसरी तरफ 2024 के इलेक्शन में गठबंधन। ऐसा लग रहा है कि कहीं धराशायी ना हो जाए, क्योंकि खबर बिहार के खेमे से आ रही है। बिहार में कुछ हलचल है। नीतीश जी जो हैं वो आरजेडी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो लालू जी क्या करने वाले हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। इसका परिणाम क्या होने वाला है ये भी देखेंगे, लेंगे जनता की राय और लेंगे अपने खास मेहमानों की राय भी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद से सभी का तारुफ। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मार्ग मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट तक मुलाकात हुई। देखिए है क्या कि दोनों आदमी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से सशंकित रहते हैं। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज में। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, शैलेंद्र दुबे जी उपस्थित रहने वाले हैं, संजय मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, राहुल तालान जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ अश्विनी दुबे जी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और संजय मिश्रा जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजय जी, बिहार से कुछ हलचल की खबर मिल रही है। नीतीश बाबू जो है वो आरजेडी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव उन्हें मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गठबंधन का परिणाम क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी के न्यूज़ चैनल से आ रही है। बिहार में नहीं, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन मजबूत है, अपने मुद्दे के साथ खड़ा है और उन लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आज जो ये रूमर हुआ कि लालू जी और तेजस्वी पहुँचे, स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं, उस दल के नेता हैं और वो बैठेंगे और विचार करेंगे। तो ये तो एक सिलसिला है, चलता रहेगा। अब अमित शाह जी मोदी जी के पास पहुँच गए यदि मिलने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि दोनों के अंदर कोई फ्रिक्शन है। तो एक रूमर उड़ाया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, पब्लिक के बीच कुछ दिमाग में भर दो। तो हम तो ये बोलेंगे भैया कि नीतीश बिहार में गठबंधन में नीतीश कुमार, तो वहाँ कहीं कोई बाहर नहीं है। नीतीश जी नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। खबरें तो कुछ ऐसी काफी दिनों से आ रही थी। नहीं, खबरों का क्या है, खबरों का काम है उड़ना। लेकिन मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ कि गठबंधन का में जितने भी लोग हैं वो गठबंधन के प्रति कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और वो अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को लेकर के, जो इन्होंने अत्याचार किया है देश की जनता के साथ, उन मुद्दों पे जाकर के काम करेंगे। शैलेंद्र दुबे जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर के उनकी नाराजगी है। उनके कई जो साथ के नेता हैं उनकी पार्टी के, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो संजय जी ने इन बातों को सिरे से नकार दिया। देखिए संजय जी, नकारना ठीक है। किसी भी दल के जो लोग ऑथराइज जो स्पोक्स पर्सन हैं वो जाहिर सी बात है वो डिफेंड करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन हमें पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने की आवश्यकता है। 2012 से देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 6 बार जिसने शपथ ली है। 2012 से कार्यकाल जो है पूरा 5 साल का होने के बावजूद भी, 5 साल में तो आपको एक ही बार लेनी चाहिए, लेकिन 2012 से अभी तक वो 6 बार शपथ ले चुके हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी जो आरजेडी के साथ। तो वो क्या है कि वो मौके की जो है ना एनालिसिस करते हैं, उनको अपने हिसाब से। अभी 2012 के बाद जब 13 में जब वो अलग हुए थे तो उनको लग रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक वो नहीं हो पाएगा, कंसेंसस नहीं बनेगी, तो क्यों ना जो है मैं इस समय बॉल जो पुश करके देखता हूँ।
2014 में जब समर्थन मिला, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बहुमत के साथ आई, उसके बाद जो है 15 में वो चुनाव में गए विधानसभा, उसके बाद फिर वापस फिर आए जो। तो इस तरह से वो वही प्रयास है उनका, और कुछ नहीं है। उनको यही देखना है, अपनी पार्टी बचानी है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं उनको लगता है कि आरजेडी के साथ अगर लंबा कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनकी पार्टी डूब जाए। और अश्विनी जी, आपको क्या लगता है जो बीजेपी के साथ नजदीकियों की खबरें मिल रही हैं वो कितनी सही हैं? जी, जैसा हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने कहा है कि आप देखें एक मुख्यमंत्री 6 बार शपथ ले रहा है, तो खबरों की बात आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे लगता है उनका मुख्यमंत्री बनना भी श्योर नहीं है और उसी की जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मुझे लगता है सही है। इंडिया गठबंधन को चाहिए कि ऐसे जो लोग जो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको गठबंधन में ना लें, और नीतीश कहीं ना कहीं उनमें है। आज अमित शाह जी ने भी बयान दिया है कि अगर नीतीश भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उनको कोई दिक्कत नहीं, इसका साफ संकेत है वो जाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार का नाम पलटू राम ऐसे तो नहीं पड़ा है, तो ये कह देना कि वो पलटू राम नहीं है, सुशासन बाबू हैं। आप देखें वहाँ क्या क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, पटना में भी एक घटना हुई है मॉब लिंचिंग की। तो ये सब नीतीश कुमार अपनी कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा संकेत है कि अगर वो निकल जाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं और मजबूत होगा। एकजुटता आएगी उन लोगों में जिनका आपस में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखें नीतीश कुमार की इस बयानबाजी के बाद लालू जी उनके मिलने गए, लालू जी ने बयान भी दिया कि हम सब सही हैं, बट नीतीश कुमार का बयान नहीं आया है। नीतीश कुमार का भी कोई बयान नहीं आया, तो नीतीश कुमार अभी भी अपने मन में कहीं ना कहीं पलटने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है पलटेंगे भी। ठीक है, फाजिल साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। फाजिल साहब, अगर एक बार फिर से ऐसा ही होता है कि नीतीश बाबू पलट जाते हैं तो वाकई ये गठबंधन के लिए अच्छे संकेत होंगे या बुरे? देखिए, कहीं कोई पलटने वाला नहीं है। और इतना बेचैन क्यों रहती है बीजेपी नीतीश जी को साथ लाने के लिए? सवाल इस बात का है कि इतना बीजेपी को परेशानी किस बात की है? वो तो कहते हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, बेकार मुख्यमंत्री है, सारा आरोप पिछले लगाए रहे लोग 15 साल साथ रहे। बिहार का हालत इन लोगों ने क्या बना दिया है। तो अब जब कोई बात होती है तो नीतीश जी को लोग साथ लाने के लिए इतना बेचैन क्यों रहते हैं? इंडिया गठबंधन देश की जनता है, वो पिछड़ों के नेता हैं। पूरा देश में नीतीश कुमार के आने से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। 4 करोड़ वोट बढ़ गया है इंडिया गठबंधन का। और नीतीश कुमार के दम पर जी 4 करोड़ अकेले कुर्मी है ना वो। आप गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब से उनका चर्चा हो गया चुनाव लड़ने का नीतीश कुमार। फिर फाजिल साहब, इतनी नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे? इस वजह से उनके साथ के नेता हैं खुद नीतीश कुमार एक लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। ये लोग कहाँ इतना घबराए हुए हैं? तो 400 के पार नाराज है ना। अरे बीजेपी तो 400 के पार है, तो उसको क्या इतने बेचैनी? नीतीश कुमार है, चाहे रहे चाहे ना रहे, आए जाए, क्या मतलब है उसका? वो तो 400 के पार है, उनको इतनी बेचैनी क्यों है? तो जब जो 400 के पार है उसको क्यों इतनी बेचैनी है कि नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहन मायावती जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अरे भाई, वो तो 400 पहले ही पार हो चुके हैं। अब उनको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की। वो छोड़ दे, इंडिया गठबंधन अपना देश की जनता समझे कि क्या करना है। जो 400 के पार है उसको इतनी बेचैनी है, सुबह उठकर रोज पता लगाता है कि आज नीतीश कुमार ने कितना नाश्ता किया, कितना ब्रेड में मक्खन लगाया, कितने अंडे खाए, और दोपहर में कितना लंच लिया, रात को कितना डिनर लिया। इतनी बेचैनी क्यों नीतीश कुमार से? ठीक है। राहुल तालान जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और क्या वाकई बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है? एक पहलू ये भी हो सकता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि धुआं वहाँ होगा जहाँ आग होगी। तो ये खबरें जो बोल रहे हैं ना, र्यूमर है, र्यूमर नहीं है। और दूसरी बात देखिए, एक बात ये कि चिलमन में बाहर नहीं है, चिलमन में पतझड़ आ चुका है इंडिया गठबंधन के चिलमन में। तो सवाल ये है कि ये बोल रहे हैं कि उसकी इंडिया गठबंधन की चिंता क्यों है? देखिए, नीतीश कुमार जी बार बार इधर आते रहें जाते रहें। बीजेपी ने पहले एक बार बोला था कि उन पे बैन है, भाई वो हमारे गठबंधन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर जो अमित शाह जी का बयान देखेंगी तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई अब बैन वैन नहीं, आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये र्यूमर ऐसे ही चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली, और नीतीश कुमार की एंट्री होते ही ना इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ मच जाएगी। बहुत सारे देखिए, अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, बताइए यूपी में कब सीट बंटवारा होगा? बता दें ये। बिहार में कब सीट बंटवारा होगा? बंगाल में कब सीट बंटवारा होगा? साउथ में कब सीट बंटवारा होगा? युवराज तो यात्रा में लगे हुए हैं, युवराज यात्रा से भी ऐतराज हो गया अभी आपको। देखिए, लड़ने की मंशा नहीं है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आधे लोग प्रेस रिलीज लिखने में लगे हुए हैं, आधे लोग यात्रा में लगे हुए हैं, आधे लोग मीडिया मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, आधे लोग बस उनके काम करने का तरीका है। आप ऐसा चाह रहे कि आपके तरीके से काम करें? देखिए, अब सवाल ये है कि चुनाव लड़ने का तरीके ये होते हैं क्या? अब जब 2-2.5 महीने बचे हैं चुनाव में और ये यात्रा कर रहे हैं, अरे भैया जाइए, रैली करिए, बताइए कि हम इंडिया गठबंधन है, हम सब कुछ हमें
में ठीक ठाक है, इनमें ठीक ठाक क्या है, कोई नहीं है इनके साथ ठीक ठाक। बस एक अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में सेटल हुए, इनसे हरियाणा में सेटल हुए, पंजाब में भगवंत मान के सोरा लगे। इनसे ये तो पूछे कि कुनबा है कहाँ भानुमति का, जुड़ेगा कैसे। सवाल ये है ना तो नीयत है, देखिए ना तो नीयत है, ये सवाल ये है कि युवराज को सेट करना है। अब युवराज को सेट करने में आड़े कौन आ रहा है? ममता बनर्जी आड़े आ रही है, नीतीश कुमार आड़े आ रहे हैं, अगर इधर भगवंत मान आड़े आ रहे हैं, तो जो लोग आड़े आ रहे हैं अभी तो इनको कुनबा समेटना है। कुनबा में ठीक है परविंदर सेठी जी, अभी राहुल जी ने कहा कि केजरीवाल जी सेट है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्या वो भी सेटल है? क्योंकि एक के बाद एक 5 नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट है। कभी वो नीतीश कुमार के पीछे जाती है, कभी किसी और के पीछे जाती है, कभी अरविंद केजरीवाल की बात करती है, कभी राहुल गांधी की यात्राओं की बात करती है। ये कहने चुनाव आ रहे हैं, रैलियां करें, जो वो यात्रा कर रहे हैं वो सारी रैलियों का बाप है। अगर वो एक आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने समय पे बोलिएगा, आपका समय आएगा तब बोलिएगा। आपकी घबराहट और आपकी बौखलाहट लोगों को नजर आ रही है। नीतीश कुमार ग्राउंड लेवल के नेता हैं और उन्होंने बिहार के अंदर बहुत बड़े काम करे हैं, ये हमने बहुत समय से देखा है, और एक मजबूत नेता है। अगर अमित शाह उनको बुलाते हैं, उनको न्योता देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट है। और कभी वो राहुल गांधी से घबराते हैं, कभी वो नीतीश कुमार से घबराते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं राम मंदिर जाऊंगा, लेकिन मेरे को न्योता तो बाई पोस्ट है, एक आदमी की एंट्री है, मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ जाना चाहता हूं, अपने माता पिता के साथ जाना चाहता हूं। अरे राम मंदिर बनेगा, वो तो उसके बाद खुला है, उसके बाद कोई भी कभी भी जा सकता है। इसमें आपको ऐतराज क्या है? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपने एक वीआईपी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर आम आदमी तो अलाउड ही नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल, तो पूरी दिल्ली खाली नजर आ रही है, दिल्ली में ट्रैफिक कम हो गया, मुझे लग रहा है कि दिल्ली भी उठ के अयोध्या चली गई है। अरे जो 22 आम आदमी जा नहीं रहा। अरे 22 जनवरी को सिर्फ वीआईपी का प्रोग्राम है, सिर्फ वीआईपी का प्रोग्राम है। अब अयोध्या में जगह नहीं है रहने की, होटल नहीं मिल रहे पत्रकारों को भी, सच बता दूं मैं आपको। वो एक धार्मिक समागम है, उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। उसको आप भगवान राम के साथ राजनीति मत कीजिए। भगवान राम सबके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई आम आदमी पार्टी में, अगर कांग्रेस में है, तो वो सभी भगवान राम के भगत हैं और वहां जाना चाहते हैं। यही तो मैं बता रही हूँ आपको सेठी जी कि हकीकत इस समय की ये है कि बच्चा उठ करके अयोध्या पहुंच गया है, वहां खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। बात का तो मैं भी कह रहा हूँ, पूरा देश नहीं पूरे संसार इसका स्वागत कर रहा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इस बात से ऐतराज किसको है? आप उस पर राजनीति मत कीजिए। आप अपनी घबराहट, जो 4 अपने बड़े जो इनके वो थे, उन्होंने इस बात का खंडन करा है कि अभी मंदिर तो तैयार नहीं हुआ। जो मंदिर तो तैयार नहीं हुआ, आपको जल्दबाजी किस बात की है इसका वो करने की? जब ये तैयार हो जाता तब आप इसका उद्घाटन कर। ठीक है, प्लीज आप अपनी पोजीशन पे जाएं, जनता की बात सुन लेते हैं। जनता यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाह रही है, बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है। क्या कहना ये जैसे कह रहे बिहार में बहुत काम कर रहा है, बिहार के काम ये गिना दे, दूसरा चारों शंकराचार्य के नाम बता दे पहले अगर कह रहे तो। ठीक है, आपका क्या सवाल? नानी से पूछ के बता दे कि अब नानी क्या कह रही है। अच्छा, नानी कहाँ से आ गई बीच में? नहीं, पहले आई थी नानी पे बताने के लिए केजरीवाल जी का। नानी कह रही है कि जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए तो ऐसे। अब नानी क्या कह रही है? केजरीवाल जी पर चले गए हैं। ठीक है, आ रही हूँ। मैडम, ये जनता को गुमराह करने का एक ही तरीका है जो कि ये कर रहे हैं। ये राम किसी के नहीं है, सबके हैं। वो आज से नहीं, सदियों से हैं, और ये आप जानते भी हो, हर लोग जानते हैं। लेकिन क्यों ऐसा बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है वो आस्था का प्रश्न है। आज से 500 साल पहले भी था, आज भी है, और 500 साल भी रहेगा। लेकिन किसी पार्टी का नहीं है, देश की जनता का है। जनता का इसका फैसला करने दीजिए, और जनता इसका फैसला करेगी और सबको बताएगी कि राम सबके हैं। हाँ, आपने ये बताया था कि लालू और नीतीश का मतलब तालमेल बिगड़ रहा है। एक बात बताओ, सांप नेवला की दोस्ती कब तक चलेगी? एक बात ये भी बताओ, सांप नेवला की दोस्ती है वो। एक तो वो अपना है नीतीश कुमार, उसके ऊपर एक आज दिन तक कोई दाग नहीं है, और वो चोर परिवार, उसकी दोनों की ज़्यादा दोस्ती नहीं चलने वाली थी, तो हमको सबको पता था। ठीक है, जब इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो काम कैसे
कैसे करेंगे आगे, सवाल ये है। देखिए, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया। 1.5 लाख तो अभी नौकरी दिया है, 5 लाख देने की तैयारी चल रही है, और पिछड़ों का रिजर्वेशन 65% कर दिया है। पूरे देश में पिछड़ों, थोड़ा माइक ऊपर कर दीजिए, आपकी आवाज पूरी जा रही, बेफिक्र। पिछड़ों का रिजर्वेशन 65% कर दिया। कोई किया इतना? पिछड़ों जो सदियों से, हजारों साल की गुलामी का दंश पिछड़ा और दलित इस देश में झूम रहा है। हजारों साल की गुलामी, गोबर फेंकवाया गया, न जमीन दी गई, न शिक्षा दिया गया, पिछड़ों से केवल अपनी गुलामी कराई गई। 1 इंच जमीन नहीं, घर नहीं, न्याय नहीं, शिक्षा नहीं, और उसका तिरस्कार की जिंदगी जी रहा है। उस पिछड़े को सम्मान दिलाने का काम किया, उस दलित को अगर किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया तो लालू नीतीश ने किया। फिर भी ऐसा क्यों होता है? आप कह रहे हैं इतने सारे, फाजिल साहब आप कह रहे हैं इतने विकास के कार्य किए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर ऐसा क्यों होता है कि जरा सी बारिश होती है पूरा बिहार डूब जाता है? बारिश, ये उत्तर प्रदेश नहीं डूबता है क्या? मध्य प्रदेश नहीं डूबता है क्या? अरे गोवा, बंबई जैसा शहर डूब जाता है। और कैसे? जब जीएसटी का पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही है, लोग 6-6 महीना राज्य सरकार को पैसा नहीं जा रहा है। योजना पैसा कौन देता है? कौन खा नहीं रहा है? पैसा कौन देगा? कोसी बाढ़ की परियोजना का पैसा दिल्ली सरकार, कभी आज तक कोई योजना बनाई? बाढ़ परियोजना दिल्ली सरकार करती है, सड़क दिल्ली सरकार बनाती है, बांध दिल्ली सरकार बनाती है। तो 1 रुपए का काम उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, 1 यूनिट बिजली माफ नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां 1 यूनिट बिजली माफ नहीं है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, 100 यूनिट 200 यूनिट हर प्रदेश में बिजली माफ है। एक उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, 100 यूनिट बिजली का किराया 1000 रुपया है। एक ट्यूबवेलों पर मीटर लगा रहे, किसानों के साथ खाद महंगी कर रहे, पूरा किसान विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ठीक है, प्लीज यहाँ पर आइए। संजय जी मुझे ये बताइए कि क्या वाकई अगर नीतीश कुमार की राहें जुदा भी हो जाती है गठबंधन से और वो बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं, तो गठबंधन को नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा होगा? आपका अनुमान क्या कहता है? नहीं, देखिए, इस बार जो है मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जनता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। जनता को वोट करना चाहिए अपने मुद्दे को देखते हुए, और नेता को वोट मांगना चाहिए अपने मुद्दे के आधार पर, जो मेरा सोचना होता है। मैं यदि जनता के बीच जाता हूं, मैं बताऊं यदि कि मुझे मेरा ये एजेंडा है और जनता को ऐसा लगता है कि एजेंडा ठीक है, तो जनता को वोट करना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी की गठबंधन हो, एनडीए की गठबंधन हो, ये लोग जनता के बीच जाएं। एक सरकार में होने के नाते मैं समझता हूं कि सरकार अपनी जाकर जनता में अपना काम गिनाए कि 10 साल के अंदर हमने क्या काम किए हैं। और जो विपक्ष है वो स्वाभाविक रूप से विपक्ष जाकर के अपनी बात रखेगा। बेचैनी क्यों है, परेशानी क्यों है? नीतीश कुमार गठबंधन में रहे, मजबूत हो गठबंधन तो आप लड़िए, और गठबंधन कमजोर हो जाए तो आपके लिए और बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कुछ सवाल आया था यहाँ से कि बिहार में 15 साल में क्या काम हुआ, 15 साल पूर्व चले जाते हैं, 20 साल पहले नहीं चले, 15 साल पहले जाते हैं, तो बिहार के अंदर कहीं रोड था तो आप लोग बता दीजिएगा। जितने भी बिहार के लोग हैं, क्या रोड के मामले में बिहार डेवलप नहीं किया? क्या घर घर हर गांव बिजली नहीं पहुंची है? क्या हर दरवाजे पे नल जल नहीं पहुंचा है? जो सारी स्थितियां हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भाई ने कहा था कि नीतीश कुमार एक ईमानदार है, बेदाग छवि है। बिल्कुल फैक्ट है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई छवि खराबी नहीं है, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक FIR है, और उस FIR का भी नाजायज फायदा बीजेपी उठाने से नहीं चूकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन इस बार जनता के बीच अपने मुद्दे पे जाएगी, अपने मुद्दे के साथ जाएगी, और कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ जाएगी। जो इन्होंने बेरोजगारी फैलाई, जो इन्होंने महंगाई फैलाया, जो इन्होंने शिक्षा के स्तर को खत्म कर दिया है, इन सारे मुद्दों के साथ एक सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। आज देखिए, आपको वहाँ पे राम की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। एक रिपोर्ट है, शायद आपको ही मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितना वुमेन क्राइम्स हुए हैं उसका 70% सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। ये 2022 और 23 के रिपोर्ट्स हैं। तो ये जो एजेंडा है, इसके साथ में जाना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यदि कोई हम सिर्फ धार्मिक रूप से यदि वोट करते हैं तो आज नहीं तो कल ये जनता के लिए नुकसानदायी है, ये देश का नुकसान होने वाला है। ठीक है। दुबे जी, संजय जी कह रहे हैं कि अगर देश की जनता धार्मिक रूप से वोट करती है तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायी है, लेकिन जनता तो राम के नाम में इस समय पूरी तरीके से लीन नजर आ रही है, मगन नजर आ रही है, डूबी हुई नजर आ रही है। तो इस बार वोट किसके नाम पर?
देखिए, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि भारतवर्ष की जो जनता है वो धर्म के आधार पर वोट करती है। अगर ऐसा होता तो 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद 93 में वहाँ सरकार बदल गई थी, भाजपा के, एक मिनट रुकिए, भाजपा की सरकार ने आके जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी। तो अब भारत के लोग जो है बहुत समझदार हैं, अब धर्म के नाम पे वोट नहीं करते हैं, विकास के नाम पे करते हैं। अब इन लोगों को मैं याद दिला दूं कि 2014 में नीतीश अलग थे, आरजेडी अलग थी और बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था। और 2014 में बीजेपी ने जो है 40 में से 32 सीटें हासिल की थी, 23 भाजपा थी, 6 आपका जो है ये रामविलास की पार्टी और 3 कुशवाहा की जो है। तो उसके बाद जो है अभी 2019 में जब साथ में लड़ते हैं तो 39 होती है। तो नीतीश साथ में आते हैं या दूर रहते हैं, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा आकलन है। हाँ, अगर साथ में आते हैं तो हो सकता है 40 में से 40 सीटें मिले इनको जो है। और जिस तरह से धर्म वाली बात है, ये तो आस्था का विषय है, ये तो सबको जो स्वागत करना चाहिए। और जिन लोगों को, जिन राजनीतिक दलों को निमंत्रण आया है वो भाई वहाँ क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जो राम सबके हैं, तो वहाँ पूजा करने जाने में कौन सी तकलीफ हो रही है आपको? अब जाइए ना आप, जो उसमें भी स्वागत करेंगे लेकिन करके, तो लेकिन लगा के स्वागत करने का कौन सा तरीका है? अगर राम आस्था के प्रतीक हैं तो आपको इस समय जाना चाहिए, आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाजपा को चिंता नहीं है। अब मान लीजिए चर्चा का विषय ये आ जाए, आपकी गतिविधियां, आपकी एक्टिविटी इस तरह से कभी इधर कभी उधर, तो भाई चर्चा तो होगी ना। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड जवाब ले लेती हूँ मैंने। देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि किसी में इतनी दम नहीं जो राम के सिद्धांतों को, राम के चरित्र को अपनाने से मना कर दे। मैं समझता हूं कि यही नहीं, विश्व की धरती पर किसी में दम नहीं है जो राम को नकार दे। मैं जय श्री राम की बात करता हूं, मैं सिया राम की बात करता हूं, आप सिर्फ राम की बात करते हो। और आपका जो राम का नाम है ये कहीं ना कहीं वोट की सौदागरी को दर्शाता है, इसका विरोध है। लालन जी, आपको जवाब देना होगा संजय जी की बात। सब कुछ बोलेंगे राम चैतन्य, राम भारत का आधार है, सब कुछ बोल जाएंगे, लेकिन फिर बोलेंगे लेकिन। सवाल ये है कि इनके मन में शंका है इन चीजों को लेके। राम के सिद्धांतों को जो नहीं अपनाएगा इस देश में वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस कहां सिमट गई 49 पे, राहुल गांधी जा क्यों नहीं रहे? बताइए ना, राहुल गांधी जा क्यों नहीं रहे? सवाल ये है कि जब राम के चरित्र से इनको मतलब नहीं, राम के विचारों से इनको मतलब नहीं, जनेऊ कोट के ऊपर पहनेंगे, जनेऊ कोट के ऊपर, और बोलेंगे कि मैं कैलाश गया था, जनेऊ कोट के ऊपर पहनेंगे। सवाल ये है कि अवसर देख के हिंदू बनते हैं। और सबसे, और देखिए राम सबके, तो ये राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते? राहुल गांधी को बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बताइए, सोनिया गांधी को बताइए कि भारत के राम है, कबीर के राम है और हर भारतीय में राम है। राम के सिद्धांत है, राम सिद्धांत पुरुष है, आदर्श पुरुष है। राहुल गांधी को बताने की जरूरत है, सोनिया गांधी को बताने की जरूरत है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बताने की जरूरत है। अश्विनी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। अश्विनी जी, मैं मानती हूँ कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर के गठबंधन से सेंधमारी की कोशिश करती भी है तो गठबंधन का क्या होगा? नीतीश जी का तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। उधर मायावती जी को इन्होंने मनाने की, लाने की कोशिश की, वो भी नहीं आई। तो कितना कमजोर इस समय गठबंधन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ना कोई जॉइंट रैलीज हो रही है, ना साथ में नजर आ रहे हैं, ना कोई ऐसी तस्वीर साथ में आ रही है जिसमें सारे लीडर साथ हो और बताए कि मैं गठबंधन में, हम सब साथ में हैं, हमारी ये है पावर, हम इस तरीके से हराएंगे। ऐसा कुछ अब तक नहीं आया है और इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है। शाजिया जी, मुझे लगता है इसमें इंडिया गठबंधन की हालात मेढक तौलने जैसी है कि आप एक मेढक को बिठाते हैं तब तक दूसरा कूद के भाग जाता है। तो ये इनके लिए समस्या है। इसमें जो है बहुत सारे मेढक ऐसे हैं जो इनके पाले में रहना ही नहीं चाहते। और आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन मेढकों का स्वागत कर रही है। अकाली दल तो आप मेढक है, हाँ, नीतीश कुमार कौन से मेढक थे, शिवसेना कौन सी मेढक में है और किस टोकरी में? ये बताएं। ये एग्जाम्पल दे रही है, जब मेढक भागे वो क्यों भागे? ऐसी बात है। अकाली दल क्यों, शिवसेना क्यों, नीतीश बाहर क्यों? अब बताइए ममता, आप मेरी बात सुने, मायावती बाहर क्यों? जवाब ले लेते हैं संजय जी, क्या बात करते हैं? मेढक तौलने वाली बात पे इतना रूठ गए ये। आप सोचो, ये भी मानते हैं कहीं न कहीं जाके सीधी सही जगह पे लगी है बात। मेढक तौलने वाली बात सही है, मेढक तौल रहे हैं। अरे आप देखिए ना, नीतीश कुमार कूद रहे हैं। अभी आपका अखिलेश यादव का भरोसा नहीं है, वो बोल रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे हम भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम यहाँ पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी नहीं है। हम ये भी नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी गलत कर रही है।
अगर नीतीश कुमार वहाँ के मेढक हैं तो अपनी तरफ क्यों ले रही हो? ऐसे लोगों को राजनीति में ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश कुमार जैसे पलटू राम को अपने यहाँ ना लें, ताकि इनको पता चले। जी सेठी जी, सेठी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सेठी जी, केजरीवाल जी तो अपनी जगह पर रहने वाले हैं या फिर वो भी कुछ इधर उधर? केजरीवाल अडिग हैं, सॉलिड हैं, स्ट्रांग हैं। उन्होंने 3 बार दिल्ली में हराया, 3 बार दिल्ली में हराया, 1 बार एमसीडी में हराया और 1 बार पंजाब के अंदर हराया। अरविंद केजरीवाल इनके लिए घबराहट है, बौखलाहट है। चुनाव में तो मैंने सुना था जीत नहीं मिल पाई थी। अरे इन्होंने उलझा रखा ईडी के चक्कर में कि ये बाहर ना जा पाए। अभी राहुल गांधी इनके लिए मुसीबत बने पड़े हैं। अभी ये नीतीश कुमार के पीछे घूम रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, जो शंकराचार्य सदानंद महाराज ने कहा, अगर ये धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो इनको नीति इसका बदला देगी आने वाले चुनाव में। और मैं नहीं चाहता कि ये हारें, इसलिए धर्म के अनुसार चले और जब मंदिर पूरा हो तब उसका उद्घाटन करें। और अब जल्दबाजी किस बात की है? अगर 2026 में चुनाव होते तो ये 2026 में करते इसका उद्घाटन। अभी इतनी जल्दी किस बात की है इनको? और जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। जो हिंदू धर्म का सबसे बड़े पिलर है उनको आप सम्मान नहीं दे रहे, संत समाज को आप सम्मान नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप भगवान राम के मंदिर के साथ पूछ रही है, शंकराचार्य का नाम भी बता दीजिए। जनता पूछ रही है, शंकराचार्य का नाम भी बता दीजिए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, सदानंद महाराज ने बोला है, उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए। आप मैं बताता, उन्होंने नहीं, ये कोई विषय नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। आप हिंदू हैं, आपको जानना चाहिए। मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, मेरा कोई। ठीक है सेठी जी प्लीज। 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है, इनको पता है? अगर इनकी बात करें, हिंदू की हम बता रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद ने मना किया है। तकलीफ है, अरे सुनो, ये कह रहे, ये एक सेकेंड, ये कह रहे पिछड़े की राजनीति। एक सेकेंड, ये कह रहे पिछड़े की राजनीति। लालू और नीतीश दोनों मिलकर सत्ता में रहे, हमेशा से पिछड़े की सरकार रही है बिहार में। आज तक क्यों नहीं उत्थान हो पाया? क्यों बाहर घूम घूम के नौकरी कर रहे? बता दे, हमेशा से सरकार रही बिहार में। मैडम इनसे पूछिए कि जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर में राजनीति हो रही है, 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, तुम्हारा एमपी, तुम्हारा पार्षद, तुम्हारा विधायक, तुम्हारा अध्यक्ष, तुम्हारी पार्टी घुसी पड़ी है। कब निकलोगे तुम बाहर? अगर राजनीति से तुम्हें इतनी नफरत है तो कब निकलोगे बाहर? निकलो, बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं मैडम कि ये कह रहे हैं कि राजनीति करे, हमको राजनीति करे। मोदी जो काम सही करा, इनको मिर्ची लग रही है, इनको दिक्कत आ रही है सारी। आज सारे कौन पार्टी का बताओ इनका नाम हमारे से। ये जो साधु संतों की बात कर रहे हैं, तब इनका कौन सम्मान कर रहा था जब साधु संतों पे गोलियां चलाई थी इन्होंने? वो कौन बताएगा कि अब साधु संतों का अपमान कर रहे हैं? तभी तो और सर कह रहे हैं कि बिहार में इन्होंने क्या शिक्षा दी है, तभी रातों रात ट्रैक गायब हो जाते हैं। ये शिक्षा दी है इन्होंने, ये वहाँ पे बदलाव करा है, इसी वजह से बाहर आ रहे हैं बच्चे। ठीक है राहुल जी, लेकिन एक सवाल बड़ा लॉजिकल मुझे भी नजर आ रहा है। साधु संतों, अब ये दूसरी तीसरी बार कुछ तस्वीरें सामने आई है, कुछ साधु संतों के साथ मारपीट हुई है। इससे पहले पारघल से तस्वीरें इस तरह की आई थी, उनको लेकर के कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? देखिए, जिनको आवाज उठानी है वो सब उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। मेरे जैसे कितने लोगों ने आवाज उठाई है। जो बंगाल में साधु संतों के साथ मारपीट हुई है या पालघर में, वो सब ने आवाज उठाई है। लेकिन कुछ लोग नहीं उठाते। वो कुछ लोग कौन है? ये जो कण कण में राम की बात कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ 22 तारीख को स्थापना हो रही है राम जी की, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं बोलूंगा इनसे कि जाके पहले सुन लीजिए, सेठी जी सुन लीजिए। 22 तारीख को ये जाएंगे राहुल गांधी के पास और ये जाएंगे कांग्रेस के पास, बोलेंगे कि बधाई वाला एक ट्वीट कर दे कांग्रेस और राहुल गांधी की, भाई राम मंदिर की प्रतिष्ठापना की प्रतिष्ठा की भारत की जनता को बधाई। चैलेंज करवा दें, नहीं करवाएंगे, है ना? अरे आपको तो शंकराचार्यों के नाम नहीं मालूम है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, है ना? बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हो, शंकराचार्यों के नाम मालूम नहीं और लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, फाजिल साहब कहाँ के रहने वाले आप? देखिए, रहने वाले कहाँ के हैं? भारत के हैं। भारत में कौन से राज्य? भारत के हम। बिहार के हैं या नहीं है? हम भारतीय हैं, कोई राज्य नहीं। मेरी एक ही पहचान है, मेरी एक ही पहचान। चलिए सुन लीजिए, अच्छी बात है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, पहले आप मेरा सवाल सुनिए। सुन लीजिए, शंभुक ऋषि कहाँ के थे? उनसे कोई पूछा शंभुक ऋषि को क्यों मार दिया? आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ना फाजिल साहब पहले सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अंदर खाने चल क्या रहा है बिहार में, ये
बताइए इस समय, क्या वाकई नीतीश बाबू रुखसती लेने वाले हैं, जाने वाले हैं बीजेपी के पास या नहीं, अंदर खाने की खबर दे पाएंगे? अभी एक बात मैं आपसे बोल दूं, बात यहाँ हो रही थी कि शंभुक ऋषि और महाबली बाली दलित थे ना, तो इस देश में उनके भी तो लोग हैं कि नहीं है? तो उनका भी सम्मान दलितों का देश नहीं है क्या? ये तथागत बुद्ध का देश नहीं है क्या? ये किसका देश नहीं है? केवल एक ही धर्म का देश है ये, एक ही धर्म के लोग यार। कौन अपमान कर रहा है? अपमान कौन? मेरी बात सुनिए, महाबली बाली के लोग इस देश में नहीं है? सबका सम्मान है। शंभुक ऋषि के लोग इस देश में नहीं है क्या? दलित पिछड़ा इस देश का नहीं है क्या? तथागत बुद्ध इस देश के नहीं थे क्या? तो जब आप केवल एक धर्म की बात करते हैं तो ये आपने जो शपथ खाई है संविधान की, आप खुद तोड़ रहे हैं उस संविधान को। उस संविधान के विरोधी हैं आप, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो दलितों को अन्याय कर रहे, जो पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे। 1000 साल की गुलामी के लिए आज भी दलित और पिछड़ा संघर्ष कर रहा है। बाबा ये कह रहे हैं कि भगवान राम, संविधान में भगवान राम की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की। वो 1950 में जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने डाला था ना, तब कहाँ थे ये? किसने डाला था? ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी सवाल पूछ रहे हैं फाजिल साहब कि इस पार्टी के लिए सिर्फ एक ही धर्म के लोग मानने क्यों रखते हैं? दलित क्यों नहीं मानने रखते हैं? बुद्ध क्यों नहीं मानने रखते? सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मानने क्यों रखते हैं? ये सवाल था। देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम जो धर्म की जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इनको ये देखना चाहिए जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों में उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश के में लगभग 30 से 35% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम हैं और दलित भी लाभार्थी हैं। तो जब सरकार की जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो लाभ दिया जाता है, वह ये थोड़ी पूछा जाता है कि आप दलित हो, आप जो पिछड़ा हो, आप जो सवर्ण हो, जो उसके लिए एलिजिबल है वो लाभ उठाता है। तो अच्छी सरकार रामराज इसी को तो बोलते हैं। अब इनको क्या है कि इनको समर्थन जो है उस आधार पर ये क्या करते थे, लोगों को जो है इनको ये था कि हमारे पीछे चलते रहो, विकास नहीं करना, उनको शिक्षा नहीं देनी, ये वही चाहते हैं, उसी तरह का भारत चाहते हैं। अब विडम्बना ये है कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2019 का चुनाव में 23 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट किया। क्या वो लोग, क्या नाम जो है, उनमें समझ नहीं है? क्या अकल नहीं है उन लोगों में? क्या लोगों में जो विवेक नहीं है? तो कुल मिला के, अरे भैया एक बार इनका तर्क देखिए, यहाँ पे मान लिया 6 लोग डिबेट कर रहे हैं, तो 6 लोग डिबेट कर रहे हैं। मेरा तर्क अगर अलग है तो ये सोचते हैं कि सबका तर्क मिलाकर शैलेंद्र दुबे पे चढ़ाई कर दो। अरे भैया कौन सा तर्क है? जब आप एग्जाम में अलग अलग जाते हो तो आपके मार्क्स अलग अलग आएंगे ना। जवाब ले लेते हैं संजय जी से। एक आज का मैं बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज बताइएगा। चंडीगढ़ में मेयर का आज इलेक्शन होना था। इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का आज पहला चुनाव होना था। पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई और चुनाव बीजेपी ने कैंसिल करा दिया। आज पहला उदाहरण आ गया सामने, एक जीत में बीजेपी की हालात ये, बीजेपी का दहशत ये है कि पहला चुनाव आज चंडीगढ़ में कैंसिल करवा दिया बीजेपी ने। ठीक है, देखिए, पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब नहीं हो सकती, क्या बात करते हैं? ठंड पड़ रही है, लोग बीमार नहीं हो सकते, कैसी बात है? इनकी लॉजिकल बात है सारी की सारी, कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 22 तारीख को ट्वीट करवा दीजिए कांग्रेस से, है ना? इन्होंने जो सवाल उठाया उसका वो बहुत अच्छा सवाल था, वैलिड सवाल उन्होंने उठाया है कि 20 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया और 20 करोड़ लोग नहीं है, तब 25 करोड़ कि लोगों ने लोग नहीं है। मैं कह रहा हूं जो 15 करोड़ कांग्रेस को वोट दिया वो लोग नहीं है, जो विपक्ष को सपा को वोट दिया वो लोग नहीं है, जो बसपा को वोट दिया वो लोग नहीं है, जो टीएमसी को वोट दिया वो लोग नहीं है, जो विपक्ष को देता वो लोग नहीं है। क्या उसके बाद आते हैं ब्यूरो बीजेपी को 31% वोट मिला, 2019 में 33% वोट मिला, 64% लोग हैं कि नहीं है भारत का, ये बताइए, जो आज भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए, ये सबसे ज्यादा एक पूरे 70 साल में भाजपा ने बनिया से केवल पैसा लिया। पहला एक नेता देश को बनिया समाज के मिला, अरविंद केजरीवाल, और इतना बढ़िया नेता निकला कि उसने पूरे देश में बिजली फ्री करने का एक नया कंसेप्ट ला दिया, लोगों को सुविधा देना। और सबसे बड़ी बात है कि वो बनिया समाज का आदमी, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फाजिल साहब, लोगों को रोजगार देना ज्यादा बेहतर है या फिर सब कुछ मुफ्त में देना ज्यादा बेहतर है? तो
80 करोड़ को तो ये भी दे ही रहे ना। जब ये दोनों मिल के देंगे रोजगार ना, रोजगार देना सबका काम है कि केवल एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है ना। दिया तो नीतीश कुमार ने रोजगार। जवाब आपका। एक मिनट साजिया जी, अभी इन्होंने प्रश्न किया, अरे भाई जब अलग अलग राजनीतिक दल हैं, आप चुनाव आयोग के पास जो अलग आपका रजिस्ट्रेशन है, आप चुनाव अलग लड़ते हैं, तो ये कौन सा तर्क है? अगर आपको इतना ही वो है विपक्ष का वोट सब जोड़ना है तो एक दल में शामिल हो जाइए ना, आप कांग्रेस में सब शामिल हो जाइए, मर्ज होइए, उसके बाद अगर आपको 51% वोट मिलता है हम स्वागत करेंगे। चुनाव कैसा तर्क है ये? कैसा तर्क है शैलेंद्र जी? क्यों मर्ज हो जाए? आपको विश्वास नहीं कि गठबंधन जीत सकता है? और क्यों नहीं है? नहीं, वो उनके तर्क का जवाब है। भाई एक अलग अलग अगर एग्जाम देते हैं किसी क्लास में और एक मेधावी छात्र के क्लास को टॉप करता है तो बाकी के छात्र क्या सोचेंगे? सबके नंबर जोड़ दो, सबके नंबर मिला के जो है उससे हमारे ज्यादा है। अरे भैया आपने परीक्षा अलग दी है तो नंबर कैसे जोड़ दोगे? तो ये वो लोग हैं, ये बैक बेंचर्स हैं, ये बैक बेंचर्स हैं। दुश्मन है। देख लीजिए दलित विरोधी चेहरा, देख लीजिए भाजपा के समर्थक है और दलित विरोधी चेहरा, आरक्षण विरोधी चेहरा। अरे जिसके इनको बड़ी चिंता है, ने कई बार इनको मौका दिया, कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए इन्होंने, कितने पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाए, जरा बताइए कितने इन्होंने दलित प्रधानमंत्री बनाए, किसने मुस्लिम? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। जनता क्या कह रही है? क्या कह रही है? हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद करो, शर्म करो। हिंदुओं को जातियों में बांटते हो, शर्म करो। और ये जनता की आवाज है। यहाँ जो नेता है वो बता रहे हैं कि ये दलित है, ये बुद्ध है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन जनता के बीच से जो आवाज निकल रही है वो ये है कि लोगों को जातियों में बांटना बंद करो, हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद करो। ये जनता सोच रही है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कौन क्या कहना चाह रहा है यहाँ से। ये लोग जो दलित और पिछड़ों को बिहार में बात कर रहे हैं, ये दोनों से बिहार से आए हैं ना, ये दोनों। कैमरा उधर फोकस करिए इन दोनों पे। ये लोग बताइए, जब पहले लालू था फिर नीतीश था, ठीक, पिछड़े का ही सरकार था, अब पिटाया कौन? बिहार में पिछड़ा ही तो बड़का कहाँ कोई दूसरा हम लोग के ऊपर शासन किया है जो हमारे को कष्ट दिया है? किया है भल। अभी केरला से, बेंगलोर से जितना मजदूर जो ऑटो चालक थे वो बिहार है, ये लोग कुछ बोला? ये चुप है अपने सीट की वजह से। इन लोग ऐसा हम लोग आपकी दिखाएंगे जो लोग कुत्ते की तरह भागेंगे बिहार। ठीक है, यहाँ पर से भी जनता कुछ बोलना चाह रही है, क्या कहना? हम काशी से आए हुए हैं, काशी को जमीन से जन्नत बना दिया मोदी जी ने। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, आज मुसलमान भी वहाँ खाता है, वो टूरिज्म बढ़ा दिया, आज हर मुसलमान भी उससे कमा रहा है। तो देश का विकास ऐसे होता है कि हमने राष्ट्र का निर्माण किया। सनातन धर्म कोई एक धर्म का नहीं है, सबका है। और मैं ये कहूँगा जो मोदी कर दिया वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। बड़ी बात। उधर इधर शांति। ठीक है, इस वक्त आप लोगों को राम मंदिर याद आ गई। 1990 में 7.5 लाख कश्मीरी पंडित, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त हिंदू कौम कहाँ थी? हिंदू कौम ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आज राम मंदिर की याद आ रही है कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। उस वक्त हिंदू को क्यों नहीं किसी ने कुछ किया? हमें घर से घर बेघर हो गए। अब बताइए मेरे को, अब ये जो नेता अपने आप को नेता कहते हैं, इन्होंने क्या किया उस वक्त? क्या? ठीक है, यहाँ से क्या सवाल है? यहाँ से सवाल है कोई? कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? कांग्रेस से पूछिए कि 65,000 मंदिरों पर उनका नियंत्रण सरकारी है, उनकी राजनीति, राजनेता, उनकी पार्टी, उनका अध्यक्ष घुसा पड़ा। कब छोड़ोगे? कब मंदिरों से बाहर निकलोगे? तुम्हारा किसी दूसरे धर्म पर कब्जा नहीं, केवल हिंदू मंदिरों पर। अश्विनी जी आप क्या कहते हैं? जी, मैं सिर्फ एक अपनी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मंजिलें मिली जाएंगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मोदी जी ने इनको ऐसा गुमराह कर दिया है, ऐसे भूल भलैया में छोड़ दिया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति की कौन सी जाए। विपक्ष कभी तो मंदिर की राजनीति की बात करता है, कभी हिंदू की राजनीति की बात करता है, कभी मुसलमान की बात करता है। तो इनको ये गुमराह हो गए हैं, इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि बात की कौन सी जाए। तो मुझे लगता है इनको आपस में बैठ के विचार करना चाहिए कि जो बचे कुचे वोट है वो कैसे बचाए जाएं, क्योंकि देश को अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष का होना भी जरूरी है। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आपस में बैठ के बात करें और समझें कि कैसे आप जो है अपनी जनता में पकड़ बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, आप जनता का मत देख लीजिए, कोई भी आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है।
नहीं, मैं देखिए, मैं सब पैनलिस्ट के साथ और जनता के बीच में ये बात कर रहा हूं कि आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो गरीब आदमी की बात करे, मजदूर की बात करे, किसान की बात करे, जवान की बात करे। आपने रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी की बात कौन सुनेगा? अगर आप इमोशनल होकर आप अगर इमोशनल होकर वोट देंगे, आपका नुकसान है। आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो गरीब आदमी के लिए काम करे। ये वाला अन्ना हजारे का अपमान करने वाला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भगवान से बड़ा गुरु का दर्जा होता है अन्ना हजारे का, आपने उनको धोखा दिया। आप जो कैसी बात कर सकते देखिए, दिक्कत क्या है इनकी? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको पता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सेठी जी आज कंफ्यूज होके आए, इनको पता ही नहीं है। राम मंदिर की उन्होंने बात की कि भाई आरक्षण, बीजेपी ने आरक्षण को कुछ हानि पहुंचाई, नहीं पहुंचाई। आपने बोला कि भाई सवाल ये, देखिए मोदी जी ओबीसी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, बात ओबीसी की कर रहे थे। कामेश्वर चौपाल एससी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट में। सवाल ये कि इनको पता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात दलितों की करेंगे। देखिए, बीजेपी ने कोई विभेद किया किसी में? मुसलमानों को सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला है बीजेपी का। ये सेकुलर सरकार है कि जब आप योजनाओं का लाभ मिले। कांग्रेस ने क्या किया? आयोग आयोग बना के खेला। कभी रंगनाथ आयोग, कभी ये मिश्रा आयोग, कभी वो मिश्रा आयोग। तो उन अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब रही है ना, लेकिन किया कुछ नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब देखिए, जब कश्मीर में सुनिए, जब कश्मीर में 370 लागू था तब भी हम गए, जब 370 समाप्त हो गया तब भी हम गए। अब लक्षद्वीप जाना चाह रहे तो कह रहे कि वीजा लेना पड़ेगा, अपने ही देश में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। ये कौन सा देश है? देखिए, कश्मीर पीस तो देखिए, एक गोल करते हैं, एक बॉल फेंकते हैं और फिर गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। देखिए, गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। 370 की बात करने लगे थे अचानक से। करिए ना, पिछड़ों की बात करिए, पिछड़ों की। लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट चाहिए। ये देखिए, लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। ये है हमारा देश, अपने ही देश में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट क्यों लेना पड़ रहा है? दिक्कत ये है कि पहले से लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ेगा। आपको पता चला है अब आपको पता चला कि लक्षद्वीप भी जा सकते हैं। इनको दर्द है कि जनता की बात। मैम, एक समय पर नारा था मिले मुलायम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वो नारा संकल्प सच हुआ है, मंदिर वही बना है, तारीख भी बताई है। अच्छा, मंदिर कोई छोड़ना नहीं चाहता, और राजनीति से जितनी तकलीफ इनको होती है तो आज हिंदू समाज पूछता है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि मंदिरों से तुम्हारी सरकारें कब निकलेंगी। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, और बताना पड़े इन्हें निकलना पड़ेगा। सभी युवाओं के भाई शांत हो जाए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये न्याय यात्रा कर रहे हैं तो जैसे चुनाव की घोषणा होती है कि इस राज्य में 17 को चुनाव के 22 को रिजल्ट आएंगे, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेट फिक्स होगी कि आज परीक्षा फॉर्म भरोगे और रिजल्ट भी उसी दिन आएगा? ठीक है, तो इसी प्रकार से सवालों की बौछार का सिलसिला। जी बोलिए। ये भाई मेरे बड़े परेशान है। 65,000 मंदिरों से कांग्रेस बाहर कब निकलेगी जहां कांग्रेस की सरकार है? मतलब ये प्रमाण हो गया कि कांग्रेस भी मंदिरों का देखभाल करती है, संचालन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ मंदिरों की नहीं। और एक बात कहता हूँ, एक बात, कब्जा करके चंदे को खा रही है कांग्रेस। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, अरे सुन लो आपके लिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को।